इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल जो है नहीं होगा। तो ध्यान ना, सिंपली आपको पता करना है किस में आपका डायपोल मोमेंट कैंसिल कर रहा है। जिस केस में डायपोल मोमेंट कैंसिल करेगा उसका परमानेंट डायपोल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला देखो ध्यान से, आप आपके पास SO3 यहाँ पे है। तो SO3 देखोगे तो SO3 में क्या होता है, आपका सल्फर के अबाउट 3 ऑक्सीजन है। तीनों का जो डायपोल वेक्टर होगा आपस में क्या होगा, कैंसिल करके नेट जीरो हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल नहीं होगा। ठीक, बाकी बात करते हैं हम CH2 का। तो CH2 में भी क्या होता है, कार्बन के साथ सल्फर जुड़ेगा। तो जस्ट लाइक इसमें CO2 फिगर की तरह ऐसा है, तो यहाँ भी क्या होगा, नेट डायपोल आपस में क्या करेगा, कैंसिल करने वाला है। ठीक, तो इस मॉलिक्यूल का भी परमानेंट डायपोल नहीं होगा। यानी इस केस में दो ऐसे मॉलिक्यूल मुझे दिख रहे हैं जिसका परमानेंट डायपोल नहीं होने वाला है। ठीक, बाकी आप देखोगे CH2S, तो H2S का फिगर होता है बेंड शेप का या फिर एंगुलर शेप का। तो इस केस में क्या होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट होता है, यहाँ से H का डायपोल इधर की तरफ मूव करेगा और लोन पे का डायपोल ऊपर जाएगा, नेट सारा ऐड होके एक अपवर्ड डायपोल दिखेगा आपको नेट। ठीक, तो H2S का एक परमानेंट डायपोल होने वाला है। SO2 का बात करते हो तो SO2 में होता क्या है कि आपका S के अबाउट 2 O है और एक लोन पर होता है। इसका शेप क्या होता है, V शेप है, बेंड शेप। अब जो ऑक्सीजन का डायपोल है वो आउटवर्ड की तरफ होगा और लोन पर अपवर्ड होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि सारा इक्वल नहीं है और फिगर रेगुलर नहीं है, तो अल्टीमेटली इसमें नेट डायपोल होने वाला है, यानी इसमें डायपोल आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन A एंड B दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर होगा, यानी मल्टीपल इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।